अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम हमारे कोर्स में। तो याद रहे दोस्तों कि क्रिप्टो मार्केट में अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप कामयाबी चाहते हैं ट्रेडिंग करके, तो ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है। या आप एक प्लान को देखते हुए आ जाते हैं कि फिर हमें अभी ट्रेड करवाएं, ना आपको मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन का पता होता है, रिस्क मैनेजमेंट, कैंडल्स, ये बातें आपके लिए फजूल हैं। आपको जल्द अज जल्द प्रॉफिट चाहिए होता है। मानो वो लोग जो एक्सपर्ट हो जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, यकीन मानो वो भी लॉस करते हैं, लेकिन एक रिटेल होने के आपका फर्स्ट क्वेश्चन, मैं जल्दी से प्रॉफिट कर सकता हूँ, मुझे सिग्नल दे दो। आप किसी की सुनते ही नहीं है, डायरेक्ट सिग्नल को लेके प्रॉफिट कैसे करोगे जब आपको सिग्नल को ट्रीट करने का ही तरीका होगा। याद रखो, आप बिल्कुल अनाड़ी हो। आप कहते हो कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मुझे सिग्नल दे दें, मैं ट्रेड कर लूँगा। यकीन मानो आपके पास जितना भी कैपिटल, आप उसको लॉस करोगे। हत्ता कि आपको सिग्नल राइट मिल रहे होंगे, लेकिन तकरीबन 30 सिग्नल के बाद अगर एक सिग्नल रॉन्ग होता है तो वो 30 की प्रॉफिट वाली ट्रेड आपकी जो है ना, वो सिंगल एक लॉस में कन्वर्ट होने के बाद आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब 30 प्रॉफिट वाली एक साइड पर और एक सिंगल लॉस वाली एक साइड पर वो भारी होगी उनके ऊपर। रीज़न इज़ दैट आपको मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन का नहीं पता, आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता। खैर, ऐसे स्टेप मत लिया करें, ऐसी बातें मत किया करें, ये मार्केट में फजूल होती हैं। ऐसा प्लीज़ मत सोचें। लर्निंग के बिना, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी ऐसा मुमकिन नहीं है। तो खैर, अपने आप को समझने की कोशिश करें। अगर आप समझेंगे नहीं तो आप अपना कैपिटल भी वेस्ट करेंगे और अपने टाइम भी बर्बाद करेंगे। आज हम बिटकॉइन का तजज़िया करते हैं और न्यूज़ को देखते हैं बिल्कुल 1-2 मिनट के अंदर अंदर। ये जो मैंने येलो मार्क किया हुआ है, ये क्या है? बिटकॉइन का सपोर्ट एरिया। बड़े टाइम फ्रेम में जब भी आपने लेवल्स लगाने हो, एनालिसिस करनी हो, तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल्स लगाया करें और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके ट्रेड को शिफ्ट किया करें। अब देखो, ये वो एरिया है जहाँ पर बिटकॉइन पार्टिकुलर सपोर्ट ले रहा है। मेन क्या है, एक काफ़ी बड़े पंप के बाद क्या हुआ, इस पॉइंट से रिजेक्शन मिली बिटकॉइन को। बिटकॉइन ने अगेन नीचे की तरफ आया और इस पॉइंट के ऊपर सहारा लिया, फिर इधर से उछलता है और फिर एक कंसोलिडेशन जोन स्टार्ट कर देता है। फिर इसी कंसोलिडेशन जोन को ये एक बड़ी बिग बार कैंडल्स जो है वो ब्रेकआउट करती है और इसी एक कैंडल्स में मार्केट कह लो कि क्लोज करती है अपने आप को, और इसके बाद हमें कोई बुलिश कैंडल नज़र नहीं आती। सेम एज इट उसी पॉइंट के ऊपर एक बेरिश कैंडल स्टार्ट होती है और मार्केट को वो नीचे लेके आ जाती है। बेसिकली सेलर्स जो है वो अपना ऑर्डर ब्लॉक इधर फिल करके बैठे हैं, यानी कि इधर अगर देखें तो सेलर्स के ऑर्डर लगे हुए माल को सेल करने के लिए। खैर, पता चला कि ये एक मखसूस हाई बन चुका है और ये एक मखसूस लो बन चुका है। अब देखो मार्केट क्या करती है, फिर कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है। अब 2 रेंजेस हैं हमारे पास, एक रेंज ये वाली है और 2 एरिया हमारे पास है, अपर एरिया और लोअर एरिया। अब मार्केट बेसिकली इन 2 एरिया में ही कंसोलिडेट कर रही है। अभी करंट सिचुएशंस की बात करें तो मार्केट ने इधर से रिजेक्शन ली है और रिजेक्शन लेने के बाद हमें जो नेक्स्ट कैंडल दिखाई दे रही है वो एक बेरिश मोमेंटम शो करवा रही है कि जो सेलर्स हैं वो अपना कैपिटल बेचने को हैं, तैयार बैठे हैं, माल अपना सेल कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब देखो मार्केट मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। अब बिटकॉइन नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट के ऊपर बिटकॉइन सपोर्ट लेता है, अगेन उछलता है और हमें एक रिवर्सल पैटर्न कैंडल स्टिक दिखाई देती है, तो फिर हम थोड़ा सा नेक्स्ट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगेन इसी को टेस्ट करेगा, या ये वाली कैंडल्स का एरिया जहां पर क्लोजिंग प्राइस दे रहा है, ठीक है, इस पॉइंट तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन सहारा लेने के बाद यहां तक उछल सकता है। अब दूसरी बात, जैसे ही उछलेगा, अब नेक्स्ट इसका टारगेट क्या होगा, उछलने के बाद फिर अगेन रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के से मुराद है कि नीचे की तरफ मूव करेगा। अब जैसे ये सपोर्ट एरिया ब्रेक करेगा ना, अगेन फॉर एग्जांपल मानो कि बिटकॉइन इसी सपोर्ट एरिया के ऊपर आ गया और कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है। अब एक तरह के ट्रेडर इस पॉइंट के ऊपर एंट्री ले लेंगे कि आया कि हमें ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन याद रखना सम टाइम ऐसा होता है कि सपोर्ट एरिया के नीचे कोई ना कोई माल उठाने वाली जगह पड़ी होती है जिसको लिक्विडिटी जोन कहते हैं। मार्केट उधर से टच करके ऊपर की तरफ भाग जाती होती है सम टाइम। आप इसके लिए क्लासिकल एंट्री आपकी क्या है, आप ब्रेकआउट एंट्री पर ट्रेड मत लें, बल्कि क्या करें, आप देखें कि जैसे ये एरिया ब्रेक होता है, सपोर्ट एरिया
सम टाइम सपोर्ट एरिया जैसे ब्रेक होता है ना तो बहुत तेज़ी के साथ मार्केट भागती है, तो ऐसा नहीं करना। आपने रीटेस्ट एंट्री का वेट करना है। जैसे मार्केट नीचे की तरफ जाएगी अगेन इसी एरिया को रिस्पेक्ट करने आएगी, रीटेस्ट करने आएगी, तो रिट्रेस करने के बाद आगे जैसे इसको रिटेस्ट करेगी फिर नीचे की तरफ मूव करेगी, तो सेम एज इट इसी जोन के ऊपर आपका सेल ऑर्डर होना चाहिए और नेक्स्ट ये वाले एरिया आपके टेक प्रॉफिट होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका इस लेवल के ऊपर होना चाहिए और सेकंड टेक प्रॉफिट आपका इस लेवल के ऊपर होना चाहिए, और जैसे इस लेवल को ब्रेक करे तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आगे इस जोन में होना चाहिए, यानी कि सपोर्ट एरिया के थोड़ा सा ऊपर लगाना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मार्केट इधर ही कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो फिर भी यकीनन आपको रीटेस्ट एंट्री का वेट करना चाहिए। रीटेस्ट करके जैसी मार्केट ऊपर की तरफ उछलेगी फिर आपको ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि जब रीटेस्ट करने आएगी तो हो सकता है आपको नीचे डंप कर जाए, तो आप एक रॉन्ग एंट्री से बच सकते हैं। याद रखना कि ब्रेकआउट पैटर्न इतने ज़्यादा वर्क नहीं करते जितने रीटेस्ट एंट्री वाले एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हैं। अब थोड़ा सा DXY के चार्ट को हम देख लेते हैं कि डॉलर का चार्ट क्या कह रहा है। रिसेंटली हमने अभी बात की कि काफ़ी देर से हमें डॉलर की जो प्राइस है वो नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिजेक्शन ली, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव किया। अब काफ़ी अच्छा डाउनवर्ड मूव करने के बाद डॉलर भी क्या है इस एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो बहुत बैड है। अगर डॉलर इम्पैक्ट इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो मज़ीद क्रैश करेगा और बिटकॉइन पंप कर सकते हैं। अगर डॉलर के लिए नेक्स्ट पॉजिटिव आती है तो डॉलर पंप करेगा तो फिर बिटकॉइन को ऑटोमेटिकली डंप करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेटअप। दूसरा हम एक दो न्यूज़ को देख लेते हैं। ये क्रिप्टोक्राफ्ट एक वेबसाइट है, आप इसको विज़िट करें, आपको पूरे साल का डाटा जो है वो मिल जाएगा। आज जुलाई 4 है तो आज की डेट में हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन है छोटी जिनका इतना हाईली इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कल वेडनेसडे है, कल हाईली इम्पैक्टेड न्यूज़ है। US FOMC मीटिंग मिनट्स उससे ऑनवर्ड 6 तारीख को उससे भी ज़्यादा हाईली डाटा जो मार्केट में फ्लक्चुएशन का बायस बनता है, और 7 तारीख को उससे भी ज़्यादा, यानी कि 5, 6, 7 ये 3 दिन मार्केट में बहुत हाईली इम्पैक्टेड न्यूज़ है। ये देखो साथ टाइम भी मेंशन है तो आप टाइम देख लें। इस दौरान मार्केट में एंट्री नहीं लेनी, बल्कि क्या करना है कि जब न्यूज़ आ जाती है तो उसको देख के कि कौन सी आई है तो फिर आपने ट्रेड को मैनेज करना है।